बेटा, आज हम अपनी नई वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि सूक्ष्म जीव जो हमारा चैप्टर चल रहा था छुट्टियों से पहले, वही हमारा अभी तक चैप्टर चल रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या नुकसान हैं, खाना बनाने में ये किस तरीके से काम आते हैं, और हमने किण्वन प्रक्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो आटे को फुला देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है। आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ और बात पढ़ेंगे। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा, एंटीबायोटिक्स सुना है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं ना, एंटीबायोटिक की गोली खा लो, या फिर डॉक्टर कहता है आपको एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये किस तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं और ये किस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसका पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसने भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, उल्टी भी हो रही थी, उसकी मम्मी क्या डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बोला कि इनको एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको ये रटने हैं नाम बिल्कुल अच्छे से, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। सूक्ष्म जीवों से ये वाले जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों से बनी होती हैं। जीवाणु या कवक, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, कवक मतलब फंजाई, इन दोनों से या फिर अलग अलग से मिलकर भी बनी होती हैं। ये दवाइयाँ से बनाई जाने वाली दवाई हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। हमारी जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं हमारी बॉडी में, उनको नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। उनकी जो ग्रोथ होती है उसको वो रोक देते हैं, मतलब उसको बढ़ने से उसको वहीं पे रोक देते हैं, ताकि वो हमें और नुकसान ना पहुंचा सके। पशु पक्षी व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारे बर्ड्स होते हैं और हमारे पौधे होते हैं, इनमें भी क्या होता है, कभी कभी रोग लग जाता है, जीवाणु जैसे रोग लग जाता है कोई, तो उसमें भी हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की खोज की थी वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी उसने? पेनिसिलिन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, आजकल हम बड़ी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, टीकाकरण की बात बड़ी कर रहे हैं हम आजकल, है ना। कोविड-19 का टीका लगवाना है, सब लोग लगवा भी रहे होंगे, आपके पेरेंट्स। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा, सुना है, पोलियो ड्रॉप्स हम पीते हैं, सबने सुना है इस बारे में। ठीक है, आजकल कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी चर्चा हो रही है ना। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब क्या होता है, हमारा जो ये वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन होती है, जो हम कहते रहते हैं कि वैक्सीन लगवाओ, इसमें होता क्या है, जो इसमें क्या होता है, जो हमारे रोग फैलाने वाले मृत जैसे कोरोना वायरस है मृत, वो हम मृत करके या फिर कमज़ोर जीवाणु बहुत ही हल्का फुल्का हमारे शरीर में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, जिससे वो जीवाणु से लड़ पाते हैं, और फिर प्रतिरक्षी वो हमारी जो बॉडी में हमेशा के लिए रह जाते हैं, और जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो उससे हम लड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इस प्रकार हमारा शरीर लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अभी कोई आपसे पूछे कि वैक्सीनेशन होता क्या है, हम बोल तो बढ़ा रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ, होता क्या है, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर हमारे अंदर एक मृत कोरोना वायरस डाला जाता है, या फिर थोड़ा हल्का कमज़ोर जीवाणु डाला जाता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में उससे लड़ने की क्षमता पैदा होती है, और वो हमारी बॉडी में हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा बाकी।